सौंदर्यवती सौंदर्य, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आपका नाम और रहने का स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और क्या ठिकाना? हाँ, रात हो गई, वहीं विश्राम। योगीराज, किस सेवा के लिए आपने दर्शन दिए हैं? केवल भिक्षा के लिए देवी। अहो भाग्य, यह थोड़े से कंदमूल फल है, इन्हें ग्रहण कर भिक्षा देने से पहले अपना परिचय तो दो। योगीराज, मेरा नाम सीता है और मैं महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र वधू हूँ। योगीराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी। देवी, क्या मुझे भस्म करना चाहती हो? मैं कभी भी भिक्षा नहीं लेता हूँ। यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं, ऐसा ना कहिए योगीराज। कह रहे तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है और वैसे नहीं लांग सकती। तो योगीराज दूसरे द्वारे चलता है। ठहरिए योगीराज, यदि मैं रेखा का उल्लंघन करती तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और यदि अतिथि सरकार नहीं करती हूँ तो अतिथि द्वार से खाली जाता है। सन्यासी का मान तो रखना ही है। लीजिए योगीराज, यह कंदमूल फल ग्रहण कीजिए। एक कदम और आगे, एक कदम और आगे देवी। लीजिए, एक कदम और आगे देवी। लीजिए, एक कदम और आगे देवी। लीजिए। लंका की
अकेली सिया को क्यों छोड़े वहाँ करेगी अकेली उस जहाँ जरूर है बैठी प्रियावन सीता जहाँ। भैया लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा चुके हो भैया। परवल है भैया, मुझे अब संदेह है कि हमें सीता पंचवटी में मिल जाएगी भैया। चलो भैया शीघ्र वापस चलो। सीता सीते सीता प्यारी सीता, कहाँ छुपी हो प्रिय सीते? सीता भैया लक्ष्मण, भैया सीता कहाँ है भैया लक्ष्मण? सीता सीते सीता 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 सीते सीता प्रिय सीता, कहाँ छुपी हो प्रिय? कुछ तो बोलो प्रिय सीता। सीते सीते सीते, कहाँ छुपी हो प्रिय सीते? सीता सीता दुष्ट पंचवटी सीते लक्ष्मण सीता प्यारी सीता सीते मेरी हृदय की सीता, तुम कहाँ हो प्रिय? मेरे जीवन के प्राण, तुम कहाँ हो प्रिय? धैर्य धरिए, आप जैसे धैर्यशाली अगर धैर्य खो देंगे तो फिर हम माता सीता की खोज किस प्रकार करेंगे? भैया लक्ष्मण, मेरा धैर्य तो खाक में मिल गया भैया। भैया प्यारे लक्ष्मण, तुम अब वापस अयोध्या चले जाइए भैया, और राजकाज में भाई बहन के साथ हाथ बटाओ भैया। मेरा जीवन अब इन्हीं पणों में भटक भटक के मर जाऊंगा। वन में आते समय कौशल्या माता जी ने कहा था, जिस प्रकार तुम तीनों जा रहे हो उसी प्रकार से वापस आना भैया, अन्यथा मुझे मुंह नहीं दिखाना। भैया यदि मैं वापस अयोध्या चला जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा भैया? और माता सुनैना सुनेगी तो उनका हृदय फट जाएगा भैया। जब इन सब बातें याद आती है हृदय में एक पहाड़ सा चुप जाता है भैया। भ्राता जी धैर्य रहिए और विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों इकट्ठे आए थे उसी प्रकार तीनों वापस अयोध्या जाएंगे।
आपकी यही दशा रही तो हम माता की खोज किस प्रकार कर पाएंगे। भ्राता जी, आप यकीन रखिए, जिस प्रकार हम तीनों यहाँ आए थे उसी प्रकार हम तीनों वापस अयोध्या जाएंगे। अन्यथा मैं भी कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। जब तक धन में जान है हम अवश्य माता की खोज करेंगे। चलो भैया लक्ष्मण, आप इस सुनी पंचवटी में रहने का मन नहीं करता। जो आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण सुनो। यह करुणा भरी आवाज कहाँ से आ रही है? भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अत्यंत पीड़ा में आपका शोक। यह तो महत्व जटायु है। इनकी घायल अवस्था किसने की हो? महात्मा, हम तो अपने भाग्य पे रोते फिरते हैं, लेकिन महात्मा आपकी यह दशा किसने की है? मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। मैं क्या बताऊं, दुष्ट रावण सीता जी को हर के ले जा रहा था। तब मैंने सीता जी का रोने का मैं सहायता के लिए गया और रावण ने मुझे मूर्छित कर दिया। महात्मा, आपने मेरी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान दावा लगा दी। मैं आपका यह आसान कभी नहीं भूलूंगा। महात्मा, तुम्हें जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं नहीं भगवान, आप मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए। महात्मा जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो भैया। रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। हर एक करने वाला बहुत अच्छा सीन है।
मेरे पैरों को खाइए भगवान राम। लाओ सबरी। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। आहा, कितने स्वादिष्ट पेड़ हैं। भैया लक्ष्मण, तुम भी इनको खाओ, बहुत अच्छे पेड़ है भैया। गुजरात मोबाइल डाल दो ना हाथ आ गई। सबू ना ना बेटा बोल ना वो गिर गया था। पेड़ बहुत मीठे थे और मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हो गया हूँ। यदि आपको सीता जी के बारे में कुछ पता है तो हमें बताइए। हम उनको ढूंढते ढूंढते आपके पास आए हुए हैं। भगवान आप पंपापुरी जाकर वानर राज सुग्रीव से मिलिए। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से बहुत दुखी है। शायद आपसी मेल से कोई हल निकल जाए। अच्छा, हम उसी तरह चलते हैं। चलो भैया लक्ष्मण। हनुमान जी, वह देखिए, सामने से दो बनवासी पुरुष और शस्त्रधारी पुरुष कौन आ रहे हैं? महाराज, आप व्यर्थ ही शंका करते हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे इसमें संदेह है कि वह कहीं भाई बाली के दूत न हो। भगवान देखना तुम जाकर नरसिंह अवतार जैसे दिखते हैं। मातंग ऋषि श्राप से बाली, यदि वे यहाँ नहीं आ सकता है, पर जब तक मैं जिंदा हूँ वह चैन से नहीं बैठ सकता है। महाराज, भला बाली ऐसा क्यों करना लगे जबकि वे स्वयं बलशाली हैं? कुछ भी हो हनुमान जी, आप मेरी शंका का समाधान करो। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और उनका भेद लेता हूँ। महाराज, आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे को समझना। ठीक है हनुमान जी, आप जाइए। जो आज्ञा महाराज।
कठिन पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। महाराज आप कौन हैं? श्यामल गौर शरीर, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ देवीय शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हे विप्रवर, हम दोनों एक ही पथ के हैं। विप्रवर, हम दोनों एक ही पथ के हैं, यूं ही रास्ता काटना है। परिचय हो गया आपस में तो फिर अच्छी तरह से मिलना है। मानव शरीर के नाते से, मानव शरीर के नाते से मिलने में है संकोच मुझे। देखा भी कहीं आपको है पर आता नहीं याद मुझे। इसलिए हे विप्रवर, परिचय देने का कष्ट करें। राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से वन भर मन से
ये ब्राह्मण देवता अयोध्या के दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यहाँ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता थी। एक दिन हम दोनों की अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई राक्षस हर ले गया है। हम दोनों अब उन्हीं को ढूंढते फिरते हैं। ये ब्राह्मण देव अगर अनुचित न हो तो अपना भी परिचय दे दीजिएगा। महाराज, जग का रणीता रणि भवई, जग का रणीता रणि भवई, पंजनी धरणी हारे, पंजनी धरणी हारे, की तुम अखिल भुवन पति, की तुम अखिल भुवन पति, तेरी मनोज अवतारे, तेरी मनोज अवतारे। ओम श्यावर रामचंद्र भगवान की। हे भगवान, महाराज हम तो बानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलकर सुग्रीव से मिलिए जो कपि मंडल का नेता है। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं। सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो काम आप करने आए हैं उसमें हाथ बटाएंगे। जिस दुष्ट ने सीता माँ को हरा, जिस दुष्ट ने सीता माँ को हरा, हम उसका दिया बुझा देंगे। कर्ता कारक तो आप हैं स्वामी, जाहिर में हम कह लाएंगे। हे नाथ, मैं ना तो कोई ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी। मेरा परिचय पूछकर हे नाथ, हे नाथ, मुझे लज्जित ना करे प्रभु, लज्जित ना करे। हे नाथ,
कमाए लाज भरी मोरी सुबल कमाए दिलवाता हूँ, वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से दुखी है। प्रभु संभव है एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे के कार्य सिद्ध हो जाए, इसलिए प्रभु आप चलिए। जय सिया राम। I stay
कोई दुष्ट राक्षस सीता को हर ले गया। तभी से हम सीता जी को ढूंढते फिरते यहाँ आ गए। थैंक यू। एक समय में मंत्रियों सहित इसी स्थान पर बैठा था। दिखने में लघु पर दृष्टि गई। दाहिने ओर मैंने ये दृश्य देखा था रथ की तरह एक विमान, भीतर कुछ अहंकारी था। राक्षस के बस में, राक्षस के वह मिथिलापुरी राजकुमारी था। निशाचर की आंखें लाल लाल मानो ज्वाला पर साती थी। उस ओर पिघलते हुए नैन आंसुओं की गंधार बहती थी। उस दृश्य का करुणा मैं कभी भूल नहीं सकता प्रभु। जब राम नाम रटते रटते तब कुछ आभूषण फेंके। क्या करूं मेरी आंखों के सामने निकलकर वह चला गया। उसने कुछ फेंके हुए आभूषण रथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। भगवान कुछ दिन हुए एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण करते हुए विलक विलक कर रो रही थी। उन्होंने हमें देखकर हमारी तरफ कुछ आभूषण फेंके। हनुमान जी वह आभूषण ले आइए। अब राम जी को इसमें कुछ इम्प्रेशन देना चाहिए ना। लीजिए भगवान। कुछ नहीं तो नहीं अवश्य यह जेवर मेरी प्राण प्यारी सीते की है। भैया लक्ष्मण तुम भी इन जेवरों को पहचानो भैया।
मैंने तो आज तक माता जी के मुख की तरफ नहीं देखा, इस हेतु मैं कानों के आभूषणों को नहीं पहचान सकता। यदि पाँव का कोई जेवर हो तो मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा, क्योंकि जब भी प्रातः का मैं माता जी को चरण स्पर्श करता था तो अक्सर उनके जेवर, पाँव के जेवर को देखता था। यहाँ देखो लक्ष्मण, पाँव के जेवर। निसंदेह यह तो माता जी के ही जेवर है। प्यारी सीता के जेवर। सुग्रीव जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी प्राण प्यारी सीता की स्तुति ली है और यहाँ जेवर दिखाए।
मर गए। दुखी न होइए। और भगवान आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया है। मैंने आज तक ऐसा भाई कभी नहीं देखा और ना ही सुना। ये सखा तुम मुझे अपने यहाँ रहने का कारण बताओ। मैं मित्र होने के बार बार कैसे करते हैं? नाते तुम्हारी देखो दुखों का अंत कर दूंगा। हे नाथ, बाली और मैं दोनों सगे भाई हैं। कुछ दिन हुए मुझसे एक अपराध हो गया था। भगवान, अपराध यह था कि हम दोनों भाई एक नरभक्षी राक्षस को मारने गए। लड़ते लड़ते भाई बाली और वह नरभक्षी राक्षस एक गुफा में चले गए और मुझे बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और यह भी कहा कि आप अंदर मत आना। जब एक माह तक भाई बाली बाहर नहीं आया तो मैंने समझा कि भाई बाली को उस राक्षस ने मार दिया। इस कारण मैंने उस गुफा का एक बड़ी शिखा से उसका द्वार बंद कर दिया और जब मैं वापस आया तो सभी नगर वासियों ने मुझे राजा बना दिया। और जब भाई बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर भाई बाली बहुत क्रोधित हुआ और उसने मुझे घर से लात मारकर निकाल दिया और मेरी पत्नी का हरण कर लिया। मैं उसके भय से यहाँ छुपा रहता हूँ क्योंकि भाई बाली मातंग ऋषि के श्राप से यहाँ नहीं आ सकता। सुग्रीव जी, आप चिंता न करें, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा और मित्रता को अच्छी तरह निभाऊंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। ये सखा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बाली को मारकर तुम्हें पंपापुरी का राज्य दिलाऊंगा। तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए लहकारो, वहां तुम्हें मारने अवश्य आएगा, लेकिन भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करते रहना। उसी समय मैं अपने बाणों से उसको हमेशा के लिए सुला दूंगा। भगवान, मैं जाने को तैयार हूँ, पर मुझे भाई बाली की शक्ति का भली भांति परिचय है। यदि मुझे आपकी शक्ति का कोई परिचय मिल जाए तो मेरा अवश्य ही भ्रम दूर हो जाएगा। मैं जिसके डर से गया भला वह सिंह समान बलकारी है, यद्यपि वह मेरा भाई है, पर भाई नहीं वह अत्याचारी है। भगवान, जो एक ही बाण से 7 वृक्षों को छेद देता है वह भाई बाली पर विजय पा सकता है। सुग्रीव जी, जितने भी वृक्ष मेरे बाण के आगे आएंगे वो सब छिप जाएंगे। भगवान, धन्य हो।
आपने तो सभी वृक्षों को छेद दिया। ये सखा, अब तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा, चाहे वहां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास रण में क्यों न जाए। जय श्री राम। और श्यावर रामचंद्र भगवान की और जगह की जननी सीता माता की पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे ओ बाली, बारा और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। मैं तुम बाली का नाम भूल मेरे सामने जरा सामने आना से की जता, बताऊं मैं तुझे वीर का नाम। चला
हड्डी मस्ती तोड़ दी। मेरी रक्षा कीजिए। उस दुष्ट ने तो एक ही मुस्तिका में मेरे अंग अंग तोड़ दिए और हाँ यूं ही खड़े खड़े देखते रहे। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। यहाँ दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इसमें भी मैं धोखा खाता था। अच्छा, अब तुम यहाँ हार पहन लीजिए, जिससे कि मुझे पहचान हो जाएगी। यहाँ तुम पर कवच समान रहेगी और उससे मृत्यु का ध्यान रहेगा। भगवान, आपके हाथ लगाने से मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। ये सखा, अब तुम जाओ और उससे फिर इच्छू करो। भगवान, इस बार भी देखते ना रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना असंभव है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता मत करो। अच्छा भगवान, ठीक है, मैं जाता हूँ। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। जय श्री राम, जय श्री राम। वाह रे बाली वाह, जब युद्ध नहीं कर सका तो अपनी भागकर जान बचाई। मालूम होता है तुझे मृत्यु का भय नहीं। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या बाहर भी आएगा। रुक 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 रुक। अच्छा, मैं आता हूँ, आजा। आजा वाली, बुला आजा। आसीन
मेरी तलवार के नीचे तू खुद चला आया, छुरी की धार के नीचे तू सिर्फ एक शेर उम्र के सामने खड़ा है। उसी सर के बल आया हूँ। तू आया किसके भरोसे? तुझे पता नहीं कि मैं बाली हूँ और मुझे नीचे दिखाने तू किस लिए आया है? किया जिसने घमंड, किया जिसने घमंड, उसी सर के बल आया हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या डंडे से ही नरमी से भी नहीं जाना करते। दुनिया दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तो जैसे शेर बनाते हैं अपने को पागल। हेलो पाजी, दोष है। यहाँ तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। ना सुग्रीव मेरा मित्र है और ना तो तुम शत्रु, किंतु जिस तरफ धर्म होता है मैं उसी ओर होता हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री पुत्र वधू उनको बुरी दृष्टि से देखता है, उससे मारने में कोई पाप नहीं होता।